अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम बाब चहारम का सबक नंबर 5 माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात पढ़ेंगे। तो माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात की अगर हम एक्सरसाइज़ का जायज़ा लें तो उसमें सवाल नंबर 1 में 3 अज्ज़ा हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जुज़ नंबर 1 और जुज़ नंबर 3 कवर करेंगे। जो जुज़ नंबर 2 है वो आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो जुज़ नंबर 1 है माहौल की आलूदगी से क्या मुराद है। तो इस सवाल का जवाब बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलूदगी किसे कहते हैं। आलूदगी के अगर लफ्ज़ी मतलब की तरफ जाएंगे तो लफ्ज़ी मतलब होता है नजासत, गंदगी, यानी कि हमारे माहौल को गंदा करने वाली चीज़ माहौल की आलूदगी कहलाएगी। अब आलूदगी 3 तरह की होती है। एक वो आलूदगी जो पानी को गंदा करती है तो वो आबी आलूदगी कहलाएगी। एक वो जो शोर की सूरत में होती है, मतलब हमारे माहौल के सुकून को बर्बाद करती है, उसको सौती आलूदगी कहते हैं। और नंबर 3 पे जो हमारी फ़ज़ा को गंदा करने वाली चीज़ है उसको फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं, जैसे कि धुआं वगैरह। तो अब इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये जहाँ से सबक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के एंड तक इसका जवाब है। इसको आप रीड कर लें। जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ मौजूद आबी, सौती और फ़ज़ाई आलूदगी माहौल की आलूदगी कहलाती है। आजकल पूरी दुनिया आलूदगी जैसे संगीन और ख़तरनाक मसले में घिरी हुई है। हर तरफ गंदगी के ढेर और गलाज़त नज़र आती है। रास्तों और गुज़रगाहों में कूड़ा फैलाना, प्लास्टिक के थैलों का बेजा इस्तेमाल, गाड़ियों का शोर, कारखानों और मिलों का धुआं, ये सब चीज़ें मिलकर माहौल को बुरी तरह आलूदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चंद असबाब वो मिल गए जिनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। आप आलूदगी को इस तरह से आसान लफ्ज़ों में भी समझ सकते हैं कि हर डिस्टर्बिंग थिंग जो होगी वो आलूदगी में शुमार होगी, यानी कि किसी चीज़ की खूबसूरती और सुकून को ख़राब करने वाली चीज़ आलूदगी में शुमार की जाएगी। इसके बाद हमारे आज के लेक्चर में इस मश्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 शामिल था। तो माहौल की आलूदगी को कम करने के हवाले से हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये जुज़ नंबर 3 है। अब ये है कि जो मौजूद है माहौल में मौजूदगी, हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हम उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में हमें ये चीज़ें मिलनी हैं। तो इसमें आपको पता ही है, अगर हम प्लास्टिक के थैलों की जगह पे वो कपड़े के थैले इस्तेमाल कर लें तो इससे भी माहौल की आलूदगी में कमी आ सकती है। अगर हम गंदा पानी मुआशरे के अंदर ना फैलने दें, मतलब जो उसका रास्ता बना हुआ है, अगर हम उसकी सफाई का मुनासिब इंतज़ाम कर लें तो ये इस तरह से भी हम अपने माहौल की आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम अपनी गाड़ियों को सही करवा कर रोड पे लेके आएँ, मतलब उसमें किसी किस्म की फजूल किस्म की आवाज़ वो ना सुनाई दे और वो धुआं ना छोड़े, तो इस तरह से भी हम अपने माहौल की आलूदगी को कम कर सकते हैं। इसी तरह जो दरख्त लगे हुए हैं हम उनकी हिफाजत करके और नए दरख्त लगा कर अपनी जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है जो दरख्त होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अब इस सवाल का जवाब ये पेज नंबर 77 पे मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। माहौल की आलूदगी को कम करने में हमारा किरदार, या उसकी हेडिंग बनेगी, हम इस्लामी तालीमात पर अमल करके अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दर्ज झेल बातों पर अमल करना चाहिए। प्लास्टिक के थैलों की बजाय कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएं। घरों के साथ साथ गलियों और मोहल्लों को भी साफ़ रखा जाए। इसी तरह आपकी जो बैठने की जगह, मिसाल के तौर पर क्लास रूम है तो क्लास रूम को साफ़ रखना आपके लिए ज़रूरी है। आप जहाँ पे भी रहते हैं या जहाँ पे नहीं रहते, आर्जी वक्त के लिए जाते हैं, उन चीज़ों को भी, उन जगहों को भी आप साफ़ सुथरा रखें। गटरों और नालियों की सफाई का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि गंदा पानी इधर उधर ना फैले।
خراب اور دھواں دینے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کے بعد استعمال میں لایا جائے۔ کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب بندوبست کیا جائے۔ بے جا شور پیدا کرنے والے آلات سے پرہیز کیا جائے۔ جیسے آج کل کچھ بچے جو ہیں باجے بجا کے تہواروں پر جو ماحول کے اندر شور کی آلودگی پیدا کرتے ہیں، یہ اس قسم کے ہمیں حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عوامی مقامات پر صفائی کا بہترین انتظام کیا جائے، جیسے پارکس وغیرہ ہیں۔ نئے درخت لگائے جائیں اور پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت کی جائے۔ مکانات اور گھر ایسی طرز سے تعمیر کیے جائیں جن میں روشنی اور تازہ ہوا کا مناسب داخلہ ممکن ہو سکے۔ پراپر جو نقشے کے تحت گھر بنائے جائیں۔ جگہ جگہ تھوکنے، پیشاب کرنے اور گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں سوال آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ پہلے سوال میں آپ نے یہ پڑھا کہ ماحول کی آلودگی کیا چیز ہے، تو اس میں آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ماحول کو خراب کرنے والی ہر چیز ماحول کی آلودگی میں شامل ہوگی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سوال یہ تھا کہ ہم اپنے جو ماحول کو آلودہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، ہمارا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ ہمیں پلاسٹک کے تھیلوں کی بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں گندا پانی بہنے کے جو رستے بنے ہوئے ہیں ان کی صفائی کا مناسب انتظام کرنا چاہیے۔ ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کو درست کروا کے ہم کو روڈ پر لے کے آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، جو نئے درخت ہیں ان کو لگانا چاہیے، اور ہر جگہ کی صفائی اس کو ہمیں ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔